हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मीनिंग एंड डेफिनेशन, बुक कीपिंग के मीनिंग एंड डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें बेल आइकॉन बटन को दबाने के बाद। और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड में सबके लिए डिफिकल्ट होगा। इट इज़ बेटर नॉट टू ज्वाइन एनी क्लासेस, बेटर जब ऑनलाइन ही करना है तो यूट्यूब चैनल के हेल्प से ही हम स्टडी कंप्लीट कर लें। तो ये आपको मनी सेव करने में भी हेल्प हो जाएगी इस तरीके से, और आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन विथ इन सिंपल वर्ड्स। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो द बुक कीपिंग मीन्स बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। तो अब सवाल उठता है कि कहाँ रिकॉर्ड करना और कैसे रिकॉर्ड करना। तो इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। एंड कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इन अ सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक तरीके से इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर, सारे के सारे मॉनेटरी मतलब मनी रिलेटेड, पैसा, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। हम उसको है ना डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो पैसे के लिए जो ट्रांजेक्शन्स होता है, लेन देन होता है, वो सब है ना रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस, सही तरीके से बिजनेस रिजल्ट्स के लिए। फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स, जो बिजनेस का रिजल्ट है, जो बिजनेस का आउटकम है, उसको सही तरीके से जानने के लिए उसे डेट वाइज रिकॉर्ड करना। फ्रॉम सच रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो ईयर सॉरी, तो जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है वो है ना डेट वाइज रिकॉर्डेड होंगे। और उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा? तो उससे है ना बिजनेस रिजल्ट्स को की जो एक्यूरेसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम अकाउंटिंग ईयर जैसे आप लोगों का स्कूल एंड कॉलेज का जो अकाउंटिंग ईयर, एकेडमिक ईयर होता है जैसे, तो उसी तरीके से अकाउंट्स में भी है ना अकाउंटिंग ईयर होता है। एकेडमिक ईयर हर साल जून में स्टार्ट होता है, जून अकाउंटिंग ईयर होता है, एकेडमिक ईयर होता है। तो यहाँ पे अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग ईयर है वो है ना 1 अप्रैल, हर साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को एंड होता है। तो हर साल है ना बिजनेसमैन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करनी होती है अकाउंटिंग ईयर के दिन। और उसे है ना बिजनेस का रिजल्ट, मतलब बिजनेस रिजल्ट क्या होता है, बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है, उस यहाँ पे क्या मार्क्स की बात कर रहे हैं, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात करें? हाँ, परसेंटेज की बात हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज की बात होगी। प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, लॉस परसेंटेज हुआ, उसकी बात होगी। तो यहाँ पर बिजनेस भी, एक बिजनेस का भी रिजल्ट निकल के आता है, आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब अकाउंटिंग ईयर के एंड पे 31 मार्च को सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं। तब हम बिजनेस प्रॉफिट गेन कर रहे हैं कि लॉस अकर हो रहा है, वो फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन ये कैसे फाइंड आउट होगा? जब सारे के सारे रिकॉर्ड्स है वो डेट वाइज सिस्टमेटिक मैनर में जब रिकॉर्डेड होंगे तब। अब यहाँ पे बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है और अ साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। ये एक आर्ट हुआ, एक स्किल हुआ, साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हुआ। क्लासीफाई करना एंड समराइज करना, हम क्लासीफाइंग करते हैं और समराइज करते हैं, मतलब हम उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं और फिर उनको समराइज करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को, किसके? तो ऑफ बिजनेस के मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। और वो पीरियड क्या होता है? जनरली है ना 1 ईयर का होता है अकाउंटिंग ईयर के लिए। जनरली हम अकाउंटिंग ईयर के लिए ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना होता है। वो आर्ट है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो बुक कीपिंग के द्वारा किया जाता है। इट इज एन आर्ट। तो ये तो हुआ बुक कीपिंग का मीनिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगला हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की डेफिनेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो अकाउंटेंट्स उन्होंने है ना डेफिनेशन दी है, बहुत सारे इन्होंने डेफिनेशन दी है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमको डेफिनेशन, हम सबके डेफिनेशन रीड करेंगे, लेकिन अगर आपको एग्जाम में डिफाइन करके आता है तो फिर आप किसी भी एक की जो आपको बेस्ट, आपको इजी एंड कन्वीनियंट एंड बेस्ट लग रहा है उसकी आप डेफिनेशन यहाँ से आप लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले रिचर्ड ई स्टेलम, इनका क्या कहना है? द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग
एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। एनालाइज करना मतलब हम उसकी कीन स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को। एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस ट्रांजेक्शन कंडक्ट कैरी आउट करने के बाद में क्या रिजल्ट आता है, क्या आउटकम आता है, वो फाइंड आउट करना थ्रू पीरियोडिक स्टेटमेंट एंड इंटरप्रेटिंग सच रिजल्ट्स फॉर पर्पसेस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन। देखो क्यों हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है बिजनेस का, ताकि है ना फ्यूचर ऑपरेशंस, जो फ्यूचर एक्टिविटीज है उनको हम है ना, अगर लॉस हो रहा है इनकेस, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो जब हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसकी कीन स्टडी करेंगे, उसका कंक्लूजन निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसका किस रीजन से हमें लॉस हो रहा है। तो फ्यूचर में फिर हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। उस किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से लॉस हो रहा है तो उस एक्टिविटी को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, उसको इफेक्टिवली हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो रिचर्ड ई स्टैलम के द्वारा क्या कहा गया है कि द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिपोर्टिंग results of business operations through periodic statements and interpreting such results for purposes of effective control of future operations। नेक्स्ट हम आते हैं J.R. बाटली बॉय के द्वारा दी हुई डेफिनेशन पे। तो छोटी सी स्वीट सी डेफिनेशन है, इजीली लर्न हो जाने वाली जैसी डेफिनेशन है कि बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है, एक स्किल है ऑफ रिकॉर्डिंग। तो किस चीज के लिए स्किल है, तो ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स, बिजनेस डीलिंग्स को रिकॉर्ड करने का आर्ट है। कहाँ पर रिकॉर्ड करने का, तो इन अ सेट ऑफ बुक्स, इन अ सेट ऑफ बुक्स। तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे J.R. बाटली बॉय के द्वारा दिया हुआ कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। तो ये डेफिनेशन में। नेक्स्ट हम आते हैं नॉर्थ कॉट के द्वारा दिया हुआ डेफिनेशन क्या है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। किसका, तो ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो है ना जिसमें कमर्शियल मतलब बिजनेस डीलिंग्स होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो है R.N. कार्टर के द्वारा दी हुई है। तो R.N. कार्टर के द्वारा दी हुई डेफिनेशन क्या है कि बुक कीपिंग इज द साइंस, ये क्या है, साइंस है, एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेक्टली इसको रिकॉर्ड करना। किसको, ट्रांजेक्शन्स को। कौन से ट्रांजेक्शन, ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दैट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ मनी, जिसमें है ना ट्रांसफर ऑफ मनी, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, ऑफ मनी और मनीज वर्थ, मनी का ट्रांसफर या मनी से कंसिडरेशन वाली वैल्यू का ट्रांसफर होता है जो डीलिंग के टाइम पे। तो उसे उस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम साइंटिफिकली, मतलब साइंस, इट इज़ अ साइंस एंड आर्ट। ये साइंस, इसे साइंस भी बोला गया। क्यों साइंस बोला गया, क्योंकि सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम सिस्टमेटिकली इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर और मनी और मनीज वर्थ। तो यहाँ पर फीचर्स दिए हुए हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गए। आप एनी वन डेफिनेशन यहाँ पे से लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, फीचर को हम नेचर भी बोलते हैं। तो नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इन सबका आंसर एक ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर मीनिंग एंड इस पे ही बेस्ड है, डेफिनेशन पे ही बेस्ड है ये। तो इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, डे टू डे जो रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का मेथड है बुक कीपिंग। ये इसका फीचर हो गया। एंड सेकेंड फीचर, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे है ना जो बिजनेस कैरी आउट होता है, फाइनेंस, मनी को लेकर कैरी आउट होता है। कोई तो फ्री सेवा की बात नहीं हो रही है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, मनी और मनीज वर्थ को रिकॉर्ड करना। देन थर्ड फीचर है ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। हर एक रिकॉर्ड जो है वो है ना स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिकॉर्ड होता है, विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, जिन्हें हम है ना फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी यूज करते हैं। जैसे आप अपने नोट्स कैसे
आप है ना नोट्स को प्रिपेयर करके रखते हो, एग्जाम के टाइम पे जब आप उन्हें निकालते हो तो वो कब मिलेंगे आपको, आपने सिस्टमेटिकली उनको नोट डाउन करके रखा है तो ही आपको एग्जाम के टाइम पर उनको वो दिखाई देंगे। तो वो भी एक आर्ट होता है सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके रखना। तो यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को भी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को भी सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है बुक कीपिंग के अंडर में। इसका एक फीचर हुआ, विशेष मतलब फीचर हुआ। नेक्स्ट फोर्थ, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे हमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। इनके बारे में हम आगे है ना डीपली स्टडी करेंगे कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि अकाउंटिंग के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे ही कोई है ना सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमें रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर बेस्ड ऑन व्हाट, दे आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये आर्ट है रिकॉर्ड करने का। क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली जहाँ पर हमें ना रूल्स, मतलब हम जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आ जाती है, हमें सर्टेन प्रिंसिपल्स यूज करने पड़ते हैं। हमें ऐसे ही हम है ना उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनका भी ऑर्डर होता है, रिकॉर्ड करने का सिस्टम होता है। इसीलिए ये क्या है, आर्ट है रिकॉर्ड करने के, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को साइंटिफिकली रिकॉर्ड करने का आर्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये जो फीचर्स हमने आज के इस वीडियो में कवर अप किया, एंड हमने डेफिनेशन को कवर अप किया एंड मीनिंग को कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग लेके आऊंगी, और उसके बाद में हम डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कवर अप करेंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। हाँ, लेकिन जाने से पहले आपसे फिर से आपको रिमाइंडर दूंगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन बटन पे प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड स्टडी वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।